हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का वायरल सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में देखिए 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम ऐसे 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बस आपको इतना ही पढ़ना, यहीं से आपका पेपर बनेगा। तो आज के वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको हमारे चैनल पर हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो, हर सब्जेक्ट का डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा क्या है, हमारा देखिए संपूर्ण किताब के 75 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला हमारा कूलाम का नियम, जो 2016 में पूछा गया था। कूलाम का नियम कब पूछा गया था? 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, यूपी बोर्ड। तो देखिए, आपको क्या करना है, कूलाम का नियम भी याद करना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, हमारा दूसरा है अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। हमारा डेरिवेशन है। तो देखिए 2016, 17, 18 और फिर 20, 22, 24, 25 में पूछा गया है, यानी एक साल छोड़कर एक साल में पूछा जाता है। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए क्या है, तीसरा है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी हमारा डेरिवेशन है। तो देखिए 2015 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22, 23 और 24 में पूछा गया था। तो इसको भी आपको तैयार करना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका डेरिवेशन होता है। उसके बाद देखिए क्या है, चौथा नंबर है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ये देखिए 14 में पूछा गया था, 15 में, 17 में और 22 और 24 में। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन हम आपको पहले बता चुके हैं, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, अन्यथा इसका वन शॉट वीडियो भी मैं लाने वाला हूँ। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, पांचवा टॉपिक गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 15 में पूछा गया, 16 में, 17 में, 18, 19, 20, 21 छोड़ के बाकी 22, 23, 24, 25 लगातार पूछा गया है। सिर्फ 2021 में नहीं आया था, बाकी सब में आया था गॉस का प्रमेय। तो इसको आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। उसके बाद है एक समान आवेशित लंबे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो देखिए 15 में पूछा गया था, 17 में, 20 में, 22, 23 और 24 में लगातार पूछा गया है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, सातवां है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये किस किस समय पूछा गया है, 15, 16, 17, 18, 19, 24 और 25, इसमें लगातार पूछा गया है। इसको भी आपको तैयार करना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस मैं इतना बता रहा हूँ, यहीं से आपका आपके पूरे 70 नंबर का पेपर बनेगा। पूरा 70 नंबर का पेपर आपका यहीं से बनेगा। जितने 75 टॉपिक बता रहा हूँ, बस इतना ही क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, यहीं से आपका पूरा 70 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है विद्युत धारिता। तो देखिए विद्युत धारिता जो था 15 में पूछा गया था, 17 में, 23 और 24 में। तो देखिए विद्युत धारिता में आपको क्या करना है, परिभाषा याद करना है, मात्रक याद करना है, इसकी राशि और इसकी डिमा याद करना है। इतना आपको पढ़ना, बस इतना ही पूछता है विद्युत धारिता में। उसके बाद है संधारित्र। तो संधारित्र का आपको सिद्धांत याद करना है। देखिए कितना कब पूछा गया है, ये हमारा पूछा गया था 2014 में, 15 में, 17 में, 18 में, 20, 22 और 25 में। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आपको तैयार करना, बस इतना ही आप तैयार कीजिएगा, इसके बाद कुछ मत तैयार कीजिएगा। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, अगला देखिए हमारा क्या है, अगला हमारा है विद्युत विभव तथा विभवांतर में अंतर बताना है। अंतर भी पूछ सकता है कभी कभी, और विद्युत विभव तथा विभवांतर क्या होता है इसको पूछ सकता है। देखिए कब पूछा गया था, ये 15 में पूछा गया था, 17 में, 20 में, 23 में और 24 में लगातार पूछा गया था। उसके बाद है अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। हमारा डेरिवेशन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। ये कितने नंबर है, 5 नंबर के क्वेश्चन में, जहां से आपका देखिए 2015 में आया था, 17 में आया था, 18 में आया था, 19 में, 20 में, 22 में और 24 में आया था, यानी कि लगातार ये पूछा गया है। उसके बाद देखिए हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन है विभव प्रवणता था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। इसका सूत्र का आपको डेरिवेशन करना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के क्वेश्चन में ये भी आपका पूछता है। तो देखिए 15 में आया था, 16 में आया था, 17 में आया था, 18 में आया था, 21 में, 23 में और 25 में आया था, यानी लगातार ये पूछा गया था। उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्रानी व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी आपका क्या है, डेरिवेशन है भैया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 नंबर के क्वेश्चन में आपका पूछता है। तो देखिए 15 में, 17 में, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 यानी 21, और फिर 21 और 16 छोड़ के बाकी लगातार पूछा गया है ये। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद देखिए क्या है, अगला है हमारा संधारित्र की स्थिर ऊर्जा का व्यंजक। तो देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा गया है। देखिए लगातार कितने बार पूछा गया है, ये देखिए यहाँ पे 14 में पूछा गया था, 15 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, 24 में, यानी 25 छोड़ के बाकी पूछा गया है सब में लगातार। तो 25 में अब की बार इसके चांस हैं कि ये जरूर से जरूर आएगा। उसका देखिए क्या है, विद्युत धारा, इसकी परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र। परिभाषा मात्रक को विमीय सूत्र याद करना। देखिए 15 में पूछा गया था, 18, 20 और 23 में पूछा गया था। उसके बाद है 16 नंबर टॉपिक, सेलों का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये कब कब पूछा गया था, 15 में, 17, 18, 19, 20, 22, 24 लगातार पूछा गया है। आगे देखिए, आगे विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब आप पढ़ रहे होंगे तो तभी आपको लगा होगा कि ये बोर्ड एग्जाम में आएगा, देख कर ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है ये। तो देखिए 15 में पूछा गया था, 16 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में और 25 में। अगर आप मॉडल पेपर उठा के देखेंगे, देखिए लगातार ये पूछा गया था, ये लगातार पूछा गया, कोई ऐसा सन नहीं जिसमें ना पूछा गया हो। उसके बाद देखिए 18 नंबर टॉपिक है ओम का नियम। तो ओम का नियम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 2016 छोड़ के बाकी लगातार पूछा गया है। देखिए 14 में पूछा गया था, फिर 15 में, 16 छोड़ के 17, 18, 19, 20, 21 छोड़ के 22 और 23 छोड़ के 24 में पूछा गया, यानी कि 25 छोड़ा है, 26 में पूछेगा ये। आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, आगे किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। देखिए किरचॉफ का नियम पूछा गया है कब कब, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, यानी ऐसा कोई ईयर्स नहीं जिसमें ना पूछा गया हो। तो किरचॉफ का नियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से तैयार कीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, धारा घनत्व। धारा घनत्व का आपको परिभाषा, मात्रक और विमीय सूत्र पढ़ लेना है। ये वैसे आपको पढ़ लेना, कभी कभी पूछता है। देखिए 15 में पूछा गया, 18, 20 और 23 में। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है हमारा 21 नंबर टॉपिक, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता और प्रतिरोधकता। तो देखिए ये 3 टॉपिक हैं, इस पर आपको टिप्पणी लिखना होता है, यानी कि ये बहुत छोटे कुछ टिप्पणी में कह रहा हूँ। इसका मतलब कि जैसे कि 2-2 नंबर का पूछ लेता है, कहने का मतलब 2 नंबर में क्वेश्चन करता है इसके बारे में। जैसे विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या है, विशिष्ट चालकता का सूत्र स्पष्ट कीजिए, यानी विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए, इस प्रकार से पूछता है। तो देखिए ये 2015 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में और 24 में पूछा गया था। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद है व्हाइटस्टोन सेतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभाषा, सिद्धांत और परिपथीय गणन सूत्र की गणना भी करना और इसका क्या करना, चित्र भी बनाने के लिए आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका चित्र व्हाइटस्टोन सेतु का। तो 15 में पूछा गया था, 16 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में और 26 में भी पूछा जाएगा। तो इसको आप जरूर से जरूर तैयार कीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम। 14 में पूछा गया था, 15 में, 16 छोड़ के 17 में, फिर 18, 19 छोड़ के 20 में, 21 छोड़ के 22 में, 23, 24, 25 में लगातार आया है। फिर है बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम तो हमेशा पूछा जाता है, सिर्फ 2021 में नहीं आया था, बाकी लगातार पूछा गया, 21 और 19 में नहीं पूछा था। देखिए बायो सेवर्ट का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कीजिएगा। देखिए कब कब पूछा गया है, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में नहीं आया था, 20 में आया था, 21 में नहीं आया था, 22, 23, 24, 25 लगातार पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखिए क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है टॉपिक, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी आपका क्या है, डेरिवेशन है, ये भी आपका डेरिवेशन है। तो देखिए 14 में पूछा गया था, 15 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में और 25 में नहीं आया था। 26 में इसके आने के कभी बहुत ही ज्यादा चांस है, तो इसको भी आपको तैयार कीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि लंबी धारावाहिक परिपथिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, इसको भी आपको तैयार कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल, यानी कि लॉरेंज बल आपको करना है। देखिए एक समान चालक पर लगने वाला लॉरेंज बल। तो देखिए 15 में पूछा गया था, 18 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार बोर्ड एग्जाम पूछेंगे, उन्हीं सभी टॉपिक को हमने लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, बोरिंग नहीं हो रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको डेली हमारे चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए इन सभी का सोल्यूशन भी आपको हमारे चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो के बाद दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो भी पढ़ें। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण 14 में, 15 में, 18 में, 19 में, 22 में, 23 में, 24 में लगातार आया है। तो इसको तैयार कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल आघूर्ण 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25 लगातार पूछा गया है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है चल कुंडली धारा मापी, इसका आपको सिद्धांत और कार्य विधि याद करना है। देखिए 15 में आया था, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में और 25 में लगातार पूछा गया है। उसके बाद है चुंबकीय आघूर्ण, दिक्पात कोण, नमन कोण। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों याद कर लीजिएगा, चुंबकीय आघूर्ण, दिक्पात कोण और नमन कोण। 15 में, 18 में, 19 में, 20, 22 और 25 में पूछा गया है। उसके बाद देखिए क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति, आपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकशीलता, ये तीन टॉपिक याद कीजिएगा। यहाँ से देखिए आपका 15 में, 18 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 और 25 में पूछा गया है। उसके बाद हमारा है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा गया, सिर्फ 2019 और 21 छोड़ के लगातार पूछा है ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए कब कब पूछा गया है, 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 छोड़ के 20 में, 22 में, 20, 21 छोड़ के 22 में, 23 में, 24 और 25 में लगातार आया है। उसका देखिए क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रेरण विद्युत वाहक बल, तो इसको भी तैयार कीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 15 में, 18 में, 20, 22 और 23 में लगातार पूछा गया है। उसके बाद देखिए क्या है, 35 नंबर टॉपिक हमारा है, देखिए क्या है, अनुचुंबकीय, क्या है यहाँ पे रहेगा, अनुचुंबकीय और प्रति अनुचुंबकीय पदार्थों में अंतर दिखेगा, अनुचुंबकीय। यहाँ पे देखिए चुंबकीय रहेगा, थोड़ा गलत लिख उठा है, तो देखिए यहाँ पे रहेगा चुंबकीय, सॉरी अनुचुंबकीय। यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे रहेगा अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय और फिर प्रतिचुंबकीय, प्रति अनुचुंबकीय। तो यहाँ से देखिए आप प्रति अनुचुंबकीय और प्रति अनुचुंबकीय में अंतर याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, स्वप्रेरण गुणांक, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 15 में पूछा गया था, 17 में, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 लगातार आया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को आप तैयार कर लेंगे तो बस यहीं से आपका सिर्फ 75 टॉपिक ही आपको तैयार करना है, बस यहाँ से आपका 70 नंबर पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अगर आप अभी से, अगर आप दिन का 2 टॉपिक तैयार करेंगे तो भी आपका पूरा हो जाएगा, अगर आप 1 टॉपिक तभी आपका पूरा हो जाएगा। तो देखिए अगला है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका चित्र याद करना है, सिद्धांत, रचना और कार्य विधि याद कर लेना है, इसको याद है आपको समझ लेना है। तो देखिए 17 में पूछा गया था, 18 में, 19 में, 20 में, 22, 23, 24 और 25 में लगातार आया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर तो हमेशा ही पूछता है, ट्रांसफार्मर और फिर स्वप्रेरण गुणांक। आगे हमारा है धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए, ये आपका क्या है, डेरिवेशन है। तो 17 में, 18, 20, 22, 23 में लगातार आया है। उसके बाद है विद्युत चुंबकीय तरंग परिभाषा और इसके गुण लिखने के लिए आता है। तो देखिए 14 में आया था, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में और 25 में लगातार पूछा गया है। आगे देखिए क्या है, आगे दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये भी आपका डेरिवेशन है। तो ये 17 में आया था, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में लगातार पूछा गया, तो इसको आप जरूर तैयार कीजिएगा। उसका बाद विस्थापन धारा, तो विस्थापन धारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 16, 17, 18 और 23 में पूछा गया था। उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, देखिए लेंज का नियम, तो लेंज का नियम तो हमेशा पूछता है। ये 17 में आया था, 18 में, 19 में, 22, 23 और 25 में, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखिए हमारा क्या है 44 नंबर क्वेश्चन की मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत लिखिए,
ये 15 में आया था, 16 में, 17 में, 19 में, 20, 22, 23, 24 में लगातार पूछा गया था। उसके बाद देखिए 45 नंबर टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है। ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लगातार पूछा गया है, तो इसको जरूर तैयार कीजिएगा। जो लगातार पूछा रहे वो लगातार आएंगे भी, पूछे भी जाएंगे। उसके बाद देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझिए, इसका चित्र भी आपको बनाना है। क्या चित्र भी बनाना है। तो ये 14 में पूछा गया था, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, 23 और 24 में पूछा गया था। उसके बाद 47 नंबर टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ये दोनों टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, ये भी पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक, यानी कि इसका आपको क्या है, सूत्र प्राप्त करना है। आपका क्या है, डेरिवेशन है। इसका आपको सूत्र प्राप्त करना है। तो ये 15 में पूछा गया था, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में और फिर 22 में, 24 में और 25 में लगातार पूछा गया है। उसके बाद देखिए 50 नंबर टॉपिक हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 25 में आया था, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 और 25 में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अवतल लेंस का प्रथम व द्वितीय फोकस ज्ञात कीजिए, बताइए। तो देखिए प्रथम और द्वितीय फोकस आपको बताना। देखिए एक बार बता देता हूँ, आपका प्रथम फोकस क्या होता है, द्वितीय फोकस क्या होता है। देखिए यहीं पर आपको बताता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, लेंस है। ये हमारा लेंस है और ये हमारा देखिए मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या है, ये मुख्य अक्ष हो गया। तो यहाँ पे हमारा प्रथम फोकस है। अब देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी और ये प्रकाश किरण यहाँ से लेंस से टकराने के बाद जिस बिंदु को काटती है वही होता है द्वितीय फोकस। तो F2 ये हो गया, वही F1, यानी ये हो गया प्रथम फोकस और ये हो गया द्वितीय फोकस, जिसके बारे में आपको पढ़ लेना है। आगे हमारा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र स्थापित कीजिए, ये भी डेरिवेशन है। तो 18 में पूछा गया था, 19 में, 20 में, 22 में, 24 में और 25 में। उसके बाद देखिए क्या है, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 15 में पूछा गया था, 16 में, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 और 25 में लगातार पूछा गया है। उसके बाद है पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र, यानी लेंस मेकर का सूत्र बताना है। तो देखिए 15 में पूछा गया था, 16 में, 17, 18, 19, 20, 22, 23 और 25 में लगातार पूछा गया। तो इन सभी को आपको तैयार करना है, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उसके बाद देखिए हमारा 55 नंबर टॉपिक क्या है, यहाँ पे देखिए, जो कि बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 55 नंबर टॉपिक हमारा है सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी को आपको तैयार कर लेना है। देखिए 15 में आया था, 16 में आया था, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में और 24 में। उसके बाद है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 लगातार पूछा गया है। उसके बाद है खगोलीय दूरदर्शी, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24। देखिए ये भी लगातार पूछा गया। तो इन सभी टॉपिक को आपको तैयार करना, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए क्या है, परवर्ती दूरदर्शी। तो देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 में लगातार पूछा गया है। तो देखिए सभी टॉपिक को आपको तैयार करना है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है। तो अगर आप हर विषय का एक दिन में आप दो दो टॉपिक तैयार करेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम तक आपको हर एक टॉपिक मालूम हो जाएगा। तो ऐसा ही आपको पढ़ना है। देखिए अगर आप किसी बड़े यूट्यूबर से कोर्स खरीदेंगे तो वहाँ पे देखिए जो आपकी कॉपी में लिखा, आपकी बुक में लिखा वही सब रहेगा, ज़्यादा कहीं से वो अपने खुद से बना के नहीं देंगे, वही सब रहेगा। तो उतना आपकी बुक में भी दिया है, आप क्वेश्चन बैंक लेंगे उसमें भी दिया है, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो कोर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ाई कीजिए ध्यान से। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक हमारा है हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो ये देखिए 15 में पूछा गया था, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22, 23, 24 और 25 में लगातार पूछा गया। तो इसको आप तैयार कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। उसके बाद है हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन का नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 और 25 में लगातार आया है। उसके बाद 68 नंबर 61 नंबर टॉपिक हमारा है हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन का नियम बताइए। देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 और 25 में लगातार पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइगेंस का नियम। इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा। हाइगेंस का जो नियम है इसमें से आपको एक क्वेश्चन की तो मैं 100% गारंटी लेता हूं। एक क्वेश्चन की आपका एक क्वेश्चन बहुत ही
ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन तो हम हमेशा आता। देखिए इसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, 100% की गारंटी है। 100% चाहे 110% ले लीजिए, लेकिन गारंटी है कि आएगा। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है व्यतिकरण। व्यतिकरण का आपको परिभाषा और मात्रक याद कर लेना है। देखिए 15 में पूछा गया था, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22, 23, 24 और 25 में लगातार पूछा गया है। उसके बाद है कला संबंध स्रोत। देखिए 16, 17, 18 और 20 एक कला संबंध स्रोत जो है ये भी पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद है प्रकाश का विवर्तन। तो देखिए प्रकाश का विवर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 16, 17, 18, 19, 20, 22 और 23 और 24 और 25 में लगातार पूछा गया है। तो देखिए इसी प्रकार से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेना है। देखिए अगर आप किसी बड़े यूट्यूबर का कोर्स खरीदेंगे वहां से 1000-2000 रुपये देके, तो लोग क्या करते हैं, वो लोग यही सब टॉपिक आपके जो क्वेश्चन बैंक वाला होता है यही सब कंप्यूटर से क्या करते हैं उसको नोट करवा देते हैं, पीडीएफ बनवा देते हैं टाइपिंग करवा के, उसके बाद उसी को बेचते हैं। तो जो लोग बच्चे नहीं जानते कि सोचते हैं कि मैं खरीद लूंगा तो उसमें बहुत सरल दिया है। अरे भैया कहाँ सरल बना के दीजिए, जैसा जैसा जो जिसका परिभाषा जिसका सूत्र है वही तो रहेगा। ज़्यादा सरल कैसे कर देंगे, उसको तोड़ेंगे थोड़ी ना। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सिर्फ अपने हिसाब से पढ़ना है, कोई कोर्स उस यूट्यूब से नहीं खरीदना है बस। आगे है कार्यफलन देहली आवृत्ति। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 16 में पूछा गया था, 17 में, 18, 19, 20, 22, 24 और 23 में पूछा गया है। अगला है प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम। प्रकाश विद्युत प्रभाव और उसका नियम पढ़ लेना है। देखिए 16 में आया था, 17 में आया था, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में और 25 में लगातार पूछा गया है। आगे है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो देखिए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15 में आया था, 16 में आया था, 17 में आया था, 18 में आया था, 19 में आया था, 20 में आया था, 22, 23, 24 और 25 में लगातार पूछा गया। तो इसको आपको जरूर से जरूर तैयार करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है, 68 नंबर टॉपिक हमारा रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रक्षेपण प्रयोग। यहाँ पे रहेगा अल्फा, क्या रहेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे रहेगा अल्फा कण प्रक्षेपण प्रक्षेपण। देखिए रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रक्षेपण प्रयोग बताइए। तो ये देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 और 24 में लगातार आया है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आगे देखिए हमारा क्या है, आगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो देखिए इसको तैयार कीजिएगा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24। देखिए रदरफोर्ड और बोर का परमाणु मॉडल की कमियां ही ज्यादा पूछता है कि परमाणु मॉडल की कमियां बताइए। तो इनके रदरफोर्ड के और बोर के परमाणु मॉडल की कमियां जरूर याद कर लेना, और बोर का परमाणु मॉडल भी पढ़ लेना। ये भी देखिए लगातार आया है 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 और 25 लगातार पूछा गया है। तो इनकी कमियां याद कर लीजिए, इनका मॉडल भी याद कर लीजिए। उसके बाद है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, ये भी 21 छोड़ के बाकी लगातार पूछा गया है क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैं इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको बता चुका हूँ। आगे देखिए 72 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि नाभिकीय संलयन क्या है और नाभिकीय विखंडन क्या है। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन क्या होता है, इन दोनों को पढ़ लेना है। नाभिकीय संलयन यानी नाभिक का जुड़ना, नाभिकीय विखंडन यानी नाभिक का टूटना, ये होता है नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन। तो इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। देखिए 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 और 24 में लगातार पूछा गया है। 73 नंबर टॉपिक हमारा है ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक अचालक अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये देखिए जिस प्रकार से आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है ना, अगर आपको एक न्यूमेरिकल देता है तो एक लिखने के लिए देता है, तो वहां पे ये क्वेश्चन देता है। जैसे कि आपको एक न्यूमेरिकल दिया और उसके बाद अथवा करके देता है ये क्वेश्चन कि दोनों में से एक करना रहता है। तो देखिए 17 में, 18 में, 19 में, 22, 23, 24 और 25 में लगातार पूछा गया है। तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको जरूर तैयार कीजिएगा। 5 नंबर के औकात वाले क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा आ गया, जो कि 101% गारंटी है कि ये आएगा ही आएगा। क्या है देखिए, पी एन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनति, यहाँ पे अभिनति रहेगा, अभिमिति का अभिनति रहेगा, और उत्क्रम अभिनति को बताना। तो यहाँ से 15, 16, 17, 18, 19, 20,
22, 23, 24 और 25 में लगातार पूछा गया है। उसके बाद है पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी बताइए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 और 24 में लगातार पूछा गया है। उसके बाद है पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या है। देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 में लगातार पूछा गया है। तो दोस्तों ये सभी टॉपिक जितने बताए हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन मैं यहाँ पे देखिए 76 टॉपिक बताए हूँ आपको, कितने 76। अगर आप इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो उम्मीद करता हूँ, एकदम पूरा आपको उम्मीद के साथ बता रहा हूँ कि आपका 70 में 70 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। 100% बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 100% यहीं से क्वेश्चन आएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और फिर दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली आपको 4 वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का और एक मॉडल पेपर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।